हेलो दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि वो अपने आसपास बहुत ही घटिया किस्म के लोगों से सराउंडेड है। आई एम सॉरी, मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ अपने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सच में जिस कैटेगरी का ये मेरा चैनल है तो वहाँ पे उसी तरह की मुझे चैनलिंग होती है। और आज की जो चैनलिंग है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए ही है जो अपनी सराउंडिंग में ना कुछ ऐसे लोगों से सराउंडेड है जो कि बहुत ही घटिया और नीच किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं। इन लोगों को ना बार-बार समझाने के बाद भी, आपके समझाने तो छोड़ो, डिवाइन वार्निंग्स के बाद भी, डिवाइन ने इनको बहुत बार अल्टीमेटम दिया हुआ है, बहुत बार इनको मतलब कि जूता मारा हुआ, एक तरह से कहा जाए इनके चेहरों पर। जूता इसलिए क्योंकि इन्होंने जो भी षड्यंत्र वगैरह जो पहले आपके खिलाफ रचे थे, उन चीज़ों में ना इनको बहुत ही बुरी तरह से हार मिली है। और एक बार नहीं, बार-बार इनको हार मिलती है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जानते हुए भी कि अब इनका जो ये फालतू का जो काम है वो आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी अब नहीं लेकर आ सकता, इनको कामयाबी नहीं मिलने वाली, तो भी ना ये लोग फिर भी एक बोलते हैं ना कि कुत्ते की दूम कभी सीधी ही नहीं होती है। तो उस तरह के, उसी कैटेगरी के ये लोग मुझे दिख रहे हैं जो थोड़े थोड़े दिनों के बाद फिर उठकर कुछ ना कुछ एंटिटी वगैरह जगाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आपके ऊपर भेजते रहते हैं और देखते रहते हैं कि आपके ऊपर असर हुआ या नहीं हुआ। साइड पर बैठ कर ना तमाशा देखते रहते हैं कि आपका हाव भाव देखते रहते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस देखते रहते हैं। हो सकता है कि आपकी बातचीत में या हर किसी तरीके से ना ये अपने ही ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं कि अज्यूम करते रहते हैं कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी प्रभाव की या नहीं की। तो इस तरह के ये लोग कुछ आपके आसपास के हैं। ये सबके लिए वीडियो नहीं है, ये हो सकता है कि बहुत ही रेयर वीडियो है और बहुत ही रेयर लोगों के लिए है, क्योंकि मैंने अपने चैनल पर नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक वगैरह से जुड़ी हुई बातें करना ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाउनलोड जो है वो बार बार मुझे कैच हो रहा है कि कोई ऐसा मेरा व्यूअर है जिनको जिनके ऊपर ना बार बार थोड़े थोड़े दिन के बाद नेगेटिविटी अटैक्स होते रहते हैं। और एक तरह से अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो नेगेटिविटी अटैक्स कितने भी होते रहे, हमें सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। स्पेशली जो चीज़ें हमारे हमारे कंट्रोल में है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उन चीज़ों पर हमें फोकस्ड रहना चाहिए, उन चीज़ों के प्रति हमें लगाव रखना चाहिए। और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उनको डिवाइन को सरेंडर कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मेरी ये सोच है, ठीक है, मेरी ये सोच है। बट यहाँ पे हो सकता है कि आप में से कोई कोई ऐसा पर्सन है जो कि इनकी नेगेटिविटी का बार बार शिकार होता रहा है और शायद अभी फिर से आपके ऊपर नेगेटिविटी का एक अटैक करने की ये लोग सोच रहे हैं। या हो सकता है कि इन्होंने पास्ट 2 या 3 दिनों से या फिर लास्ट अमावस्या से इन्होंने कुछ ट्राई किया है, तो तभी से मुझे बार बार ये डाउनलोड महसूस हो रहा है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चीज़, अगर आप मुझ पर शायद ट्रस्ट करते हैं, शायद मेरे चैनल पर आप ट्रस्ट करते हैं, तो इसीलिए शायद डिवाइन मेरे थ्रू ये चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि ये जिसके लिए भी ये डाउनलोड है या डिवाइन जिस तक भी इस डाउनलोड को पहुँचाना चाहते हैं, ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर पहुँचे। मेरा काम था इस वीडियो को शूट करना और आप लोगों तक इसको अपलोड करना। आगे ये वीडियो किसके लिए है वहाँ तक मैं डिवाइन पर छोड़ती हूँ कि ये वीडियो वहाँ तक ज़रूर चली जाए और आपको मार्गदर्शन, जिस भी मार्गदर्शन की ज़रूरत है वो आपको मिल जाए। तो आपको डिवाइन किन चीज़ों से सावधान कर रहे हैं ये हमारे टैरो कार्ड से देखेंगे और देखेंगे कि आखिर ये कुत्ते की दुम जो है ये कब तक सीधी होगी, और अगर सीधी नहीं होगी तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि आपके जो हेटर्स हैं, जो आपके बेमतलब के बिना किराए के शत्रु बन के बैठे हुए हैं, तो इन लोगों को कब अकल आएगी। अगर आएगी तो ठीक है, नहीं भी आएगी तो अब आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको इनको एंटरटेन करना चाहिए या फिर अपनी लाइफ में आगे फोकस्ड रहना चाहिए, या फिर किस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए जो कि इन लोगों पर आपको विजय दिला सकती हैं। वैसे आप ऑलरेडी विजयी हो, अगर आप विजयी नहीं होते तो इतनी बड़ी चीज़ मेरे थ्रू आप तक नहीं पहुंच रही होती इस टाइम पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड वन है, जो भी है आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स प्राप्त हैं। ठीक है, तो मैं डिवाइन से प्रे करूँगी कि मुझे बताइए कि ये जिस किसी के लिए भी डाउनलोड है उनके लिए आप क्या बताना चाहते हो। ठीक है, प्लीज़ बताइए। देखिए, ये जो भी इंसान है जी, ये देखिए, आप जो इंसान है ना, आप बहुत ज़्यादा अम्बिशियस दिख रहे हो। स्पेशली आप जितने अम्बिशियस हो ना उससे ज़्यादा दिख रहे हैं इनको। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि इन लोगों को ना आपकी लाइफ में सक्सेस का स्कोप बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस टाइम पे। ठीक है, इनको लग रहा है कि आप तो इनके हाथ से निकल गए अब। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है,
ये इन लोगों को लग रहा है कि अब तो आप इनके हाथ से निकले, या फिर इनको लग रहा है कि आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ लग गई है, शायद कोई डिवाइन की तरफ से, या फिर कोई नेचर की तरफ से, या फिर किसी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग, या कुछ भी, मतलब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है इस मून साइकिल पर जिसकी वजह से ये लोग घबराए हुए हैं। और अब इनको लगता है कि इनके पास, वही बोलते ना कि कुछ लोग होते हैं जो सारे तंत्र मंत्र षड्यंत्र प्रपंच वगैरह कर करके ना थक चुके होते हैं। उनको पता भी होता है कि अब इनका कोई मतलब नहीं है, कोई भी अगर करेंगे तो इन्हीं के ऊपर बैकफायर होगा, लेकिन फिर भी थोड़े दिन के बाद फिर वही कुत्ते की दुम वाला वर्ड आ जाता है बार बार, कि फिर से वही चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि इनको पता भी होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये जो आपकी एक एम्प्रेस वाली पोजीशन है ना आपकी, जो आप एक बहुत ज़्यादा हाई मॉरल्स है आपके, ठीक है, आप ट्रस्ट वर्दी हो, मतलब आपकी हर एक बात में वैल्यू है। ठीक है, आप चाहे 10 लोगों के बीच में भी खड़े होकर, या 100 लोगों, 50 लोगों या 1000 लोगों में के बीच में खड़े होकर अगर आप कोई बात बोल दोगे ना, तो उसको कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता। आपकी बात में ना दम होता है, और इतना आप खुद अपने आप को स्पेशल नहीं फील करते जितना ये लोग आपको स्पेशल फील करते हैं। ठीक है, ये लोग जानते हैं कि आप इनसे बिल्कुल और कई गुना ज़्यादा आप इनसे बेहतर हो। ठीक है, और इसी क्वालिटीज़ को, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसी क्वालिटीज़ को, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे को स्पेशली फील हो रहा है कि बहुत कुछ है जो आपके बारे में बता देना चाहिए या बताना चाहिए। बहुत चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं इस टाइम पे, बट एक वीडियो में इतना कुछ बताना शायद पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये ऐसे लोग हैं जो आपकी क्वालिटीज़, आपकी वैल्यूज़, आपके आइडियाज़ और आप ही की जो दिखाई गई रास्ते या मार्गदर्शन है, उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करके खुद के रास्ते रोशन करना चाहते हैं। अपनी लाइफ रोशन करने के साथ साथ आप ही की वैल्यूज़ को, आप ही के आइडियाज़ को, अपने आइडियाज़ बताकर सोसाइटी में, रिलेटिव्स में, और जहाँ भी आप सोचिए समझिए, आपके जहाँ पे भी आपका वर्क एरिया है, वहाँ पर इनको अपने आइडियाज़ बताकर उनको आगे ऐसे मतलब पेश करते हैं। ठीक है, कि मतलब आप ही की इनको ज़रूरत है, लेकिन आप ही की इनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आप ही की वैल्यू इनको चाहिए, मतलब इनको एक शेर चाहिए जो इनका पालतू कुत्ता बनकर रहे। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे और किस किस्म के लोग हैं, इसीलिए मेरे को बार बार यही डाउनलोड आ रहा था कि बहुत ही घटिया किस्म के लोगों से आपका पाला पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना अब आपको इस खेल में कहीं ना कहीं थोड़ा मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि देखो, एक तो आप परेशान तो हो, लेकिन क्योंकि इस जर्नी में ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और स्पेशल बात ये है कि आपको इन्हीं लोगों की वजह से आपको डिवाइन ने अपना हाथ दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइन ने आपको थाम लिया है, और ये जो है आपके दोस्त चाहे कितना भी कर ले, लेकिन जो आपके शत्रु ने आपके लिए किया है ना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, जस्ट बिकॉज ये लोग आपके शत्रु हैं। क्योंकि इन लोगों ने डिवाइन को इतना मजबूर कर दिया कि उनको आकर आपका हाथ पकड़ना ही पड़ा। ठीक है, आपको मार्गदर्शन देना ही पड़ा। आज अगर आपके पास ये वीडियो आई है, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि इन लोगों ने डिवाइन को इतना ज़्यादा मतलब पुश कर दिया कि डिवाइन को खुद आकर आपको ये मैसेज देना पड़ रहा है मेरे थ्रू, या फिर किसी भी चैनल पे अगर आपको ऐसा कोई डाउनलोड मिलता है तो उनके थ्रू। ठीक है, कहीं ना कहीं से आपको अगर ये डाउनलोड मिल रहा है तो इसको सीधा से यही मतलब है कि आप वैल्यूएबल है, और इन लोगों की नज़र में आप क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवाइन की नज़र में आप ग्रेड 1 है। ठीक है, ठीक है, तो आप एक बेबाकी से सच बोलने वाले इंसान में देख रही हूँ। आप कोई भी चीज़ है उसको सच बोलने में आप घबराते नहीं है। ठीक है, आपके पास नेम फेम तो है ही है, हो सकता है कि आपको कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गेन हुआ है, या फिर इन लोगों को लगता है कि आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी गेन हो सकता है। कि ये आपके आसपास के ही लोग हों, आप ही के फैमिली के कुछ कंपिटिटर्स हों, जिनको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके हिस्से में आ सकती हैं, वो आपके हिस्से में नहीं आकर इनके हिस्से में आए। ठीक है, तो ये लोग इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। आप लोगों को एक लीडर के रूप में ये लोग कभी भी नहीं देख सकते। इस कदर की नफ़रत इन लोगों के दिल में आपके लिए भरी हुई है कि ये लोग आपको जीतता हुआ एक लीडर के रूप में आप इनको रूल करो, ये लोग कभी नहीं मतलब सोच ही नहीं सकते ये लोग। और आप एक ऐसे पर्सन है कि आप किसी को रूल करना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, इनको लगता है कि आप इनको ये आपकी लीडरशिप झेल नहीं पाते, लेकिन आप ऐसे पर्सन हो कि जिसको लीडरशिप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप जस्ट अपनी लाइफ में अपने पाथ पर फोकस्ड हो, लेकिन इन लोगों को लगता है कि आप इनके लीडर नहीं बन जाओ। मतलब ये घबराए हुए हैं आपसे।
ठीक है, आपकी मैच्योरिटी देखकर और नेगेटिव एनर्जीज़ को सेंस करने की जो शक्ति है ना, वो चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा एक पैनिक कंडीशन में डाले हुए है। ठीक है, आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी होती है ना, पॉजिटिविटी होती है तो वो भी आप सेंस कर लेते हो, और नेगेटिविटी अगर थोड़ी सी भी कहीं आपके पास आसपास होती है तो आप उसको बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको एक मैं कह सकती हूँ कि शायद पिछले जन्म से ही आपके मतलब जन्म से ही आपके साथ आई है ये क्वालिटी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रही हूँ कि ये लोग चाहते हैं कि आपकी किस्मत में जो कुछ लिखा हुआ है उसको बस चुरा लिया जाए। जो आपके पास है, जो वैल्यूज़, जो चीज़ें आपको डिवाइन ने दी हुई है, जो आइडियाज़, जो अच्छाई आपको डिवाइन ने दी हुई है, ये लोग चाहते हैं कि वही क्वालिटीज़ आपकी इनको मिले, और आप कहीं ना कहीं मतलब आप एक फ्रॉड की तरह समाज के सामने पेश रहो, या फिर लोग आपको इतना एंटरटेन ना करें जितना कर रहे हैं। और अगर इतना कर भी नहीं रहे हैं तब भी इन लोगों को कहीं ना कहीं यही डर बैठा हुआ है कि कहीं आपको इनसे ज़्यादा अप्रिसिएशन ना मिल जाए। ठीक है, तो मतलब ये कुछ ऐसे लोग हैं कि आपको बोलते ना कि आपका मार्ग जो है, आपका फोकस जो है वो पूरी तरह से अपने रास्ते पर है, अपनी लाइफ पर है, लेकिन ये लोग आपको देख देख के कुछ अजीब सी अजम्पशंस बनाकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे ये लोग हैं। तो देखते हैं कि इन लोगों के लिए आपको और क्या करना है। ठीक है, ये तो थी इनके बारे में कुछ डिटेल्स थोड़ी सी। और मैं सच बताऊँ तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है इन लोगों के। अगर मैं कच्चा चिट्ठा खोलने पे आ गई ना तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो इनके नाम भी बाहर निकाल दूँ अभी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जीज है इनकी इस टाइम पे। ओके, आपके लिए ना एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, आप कितने भी परेशान हो जाओ या कितने भी आपको डाउट हो जाए, पर एक डाउट अपने मन में कभी मत पालना कि आप अकेले हो, क्योंकि आप कभी भी अकेले नहीं हो। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, और इतनी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। आपके आसपास मतलब आप जितनी नेगेटिविटी अगर कभी फील भी करते होंगे ना, तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप कितने बड़े तूफान से बच जाते हो। ठीक है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि आप मतलब क्या बताओ, यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्यों एक ऐसा पर्सन विजन में दिख रहा है जो कि एक तूफान में खड़ा है, लेकिन जिसके पास बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसको छाता मिला हुआ है। ठीक है, एक ऐसा छाता, मतलब आपके चारों तरफ बारिश हो रही है। जिस तरह से इन लोगों ने आपके ऊपर प्रहार किए हैं, जहाँ मतलब नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड की है ना, तो डिवाइन जो है एक छाते की तरह आपके आसपास है। ठीक है, जैसे एक छाता होता है ना, इंसान को बचा लेता है, लेकिन छाता जो होता है भीगने से तो बचा लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पैर और थोड़ी थोड़ी टांगें तो भीग जाती है। जितना ज़ोर की बारिश होगी, जितना ज़ोर की नेगेटिविटी अटैक होगा, तो थोड़े बहुत आपके हाथ पैर वगैरह गिले हो सकते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको नेगेटिविटी के जो हैवी अटैक्स हैं उनसे इस तरह से प्रोटेक्ट किया गया है कि अगर छोटी मोटी छींटें आपके ऊपर आती भी हैं तो उन चीज़ों को इतना ज़्यादा कंसीडर मत कीजिए। बस हमेशा ये याद रखिए कि जितना आप प्रोटेक्टेड है, ये उसके हिसाब से ये अटैक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जिस किसी के लिए भी ये डाउनलोड है ना, पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप पूरी तरह से बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड सोल है आप, और डिवाइन इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किए हुए हैं ना आपको, क्या ही बताऊँ मैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको बस कंफर्ट जोन में अपनी जो जिस तरह से आप चल रहे हैं ना अपनी लाइफ में, जिस तरह से आप फोकस्ड है ना इस टाइम पे, उसी तरह से फोकस्ड रहना है। ठीक है, आपकी इंट्यूटिव पावर को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ को सेंस करने की जो एनर्जी है ना आपकी, कैपेबिलिटी है ना आपकी, उसको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी केयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपना जो होलिया है ना उसको थोड़ा सुधारिए। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान थोड़ा कम है। आप पूरी तरह से मतलब हो सकता है कि आप अगर पूजा वगैरह करने में लगते हो तो पूरी तरह से पूजा में ही डूब जाते होंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी ऑल राउंड डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। इन लोगों पर आपको ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, जो आपके बस में है, उन चीज़ों को पूरी निष्ठा से आपको करना है। जो चीज़ें आपके बस में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों को आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है, और फिर देखिएगा कमाल। ठीक है, तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है।
ठीक है। और आपको जो भी ये पावर्स दी गई है ना, इन चीज़ों को, इनकी वैल्यू करना सीखिए, ठीक है। और ज़रूरत पड़ने पर ना इनको अप्लाई करना सीखिए। जहाँ पर आपको ये मतलब आप अगर कहीं बाहर ढूंढ रहे हो कि आपको कोई आके प्रोटेक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैसेज है कि आपको कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपको आप खुद स्वयं प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। इतनी सी वैल्यूज़ आपको दी गई है। कोई नया आइडिया हो सकता है, या कोई हो सकता है कि सपने आपको थोड़े दिन से कुछ ऐसे आ रहे होंगे जो कि आपको होने वाले आने वाले दिनों में जो भी आपको चीज़ों के लिए ना अलर्ट दिए जा रहे होंगे सपनों के थ्रू, ठीक है। तो कुछ ऐसे सपने आपको आ रहे होंगे जो कि हो सकता है कि कुछ ऑकवर्ड से है, या हो सकता है कि कुछ ऐसे सपने आपको आ रहे होंगे जो कि रियलिटी जैसे ही है, लेकिन मतलब तो कुछ ऐसा जो कि अभी सपने में आपने अभी देखा है, लेकिन बाद में वो चीज़ें सेम सेम रियल लाइफ में भी कुछ ऐसी हो रही है, ठीक है। तो ये जस्ट एक अलार्म है आपके लिए कि डिवाइन आपके साथ है और आप कुछ लोगों से स्पेशल है, ठीक है। आपको स्पेशल आपकी जो पावर्स है उनके बारे में थोड़ा ज्ञात करवाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई एम्बिशन है आपकी, कोई डिज़ायर है आपकी जो कि फुलफ़िल होने को है, और इसी चीज़ का डर है आपके एनिमीज़ को, जो कि फिर भी बेशर्मों की तरह फिर से वही अटैक्स कर रहे हैं, जबकि इनको अच्छे से पता है कि ये हर बार की तरह बैकफायर ही होंगे, और इस बार भी बैकफायर ही होंगे, ठीक है। ओके, द चैरियट, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि शिव शक्ति की आपको एनर्जी, मेरे को नहीं पता कि इस कार्ड को अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट जस्ट इस कार्ड से ना मेरे को शिव शक्ति की ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ऐसे फीलिंग आती है। एक लगता है कि आपके ऊपर ना शिव शक्ति जी की बहुत ज़्यादा एनर्जी, शिव शक्ति की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, ठीक है। अगर कोई कहे कि आपको प्रॉब्लम में सबसे पहला अगर आपके मुंह से कोई नाम आता होगा तो शिव का, या शक्ति का, देवी माँ का, या फिर भोलेनाथ का नाम आपके मुंह से आता होगा। ये किसी न किसी रूप में ना वही आपके साथ रहते होंगे, आपको मार्गदर्शन देते होंगे। आप इस जन्म में चाहे किसी भी धर्म से होंगे, लेकिन पूर्व जन्म में या पूर्व जन्म से या कई जन्मों से आप शिव शक्ति की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, ठीक है। मे भी इस जन्म में आपका धर्म कोई और हो सकता है कि आप शिव शक्ति को ना मानकर किसी और चीज़ को मानते हो, लेकिन आपका शिव शक्ति के साथ जो आपकी अटैचमेंट है वो बहुत पुरानी है, वो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ जो है, वो अभी भी आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है। आप एक नई यात्रा पर जाते हुए मैं देख रही हूँ, आपकी लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, जिसमें जॉय होगी, अबंडेंस होगी, धन धान्य और खुशियाँ होंगी। और जितना भी ये लोग आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे, उतनी ही ज़्यादा तरक्की होगी, ठीक है। अब आप देख लीजिए कितनी तरक्की होगी, कि जितना ये लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी तरक्की होगी, ठीक है। ओके, तो आपको ना अपने पैशन पर काम करना है, ठीक है। आपको अपनी वैल्यूज़ पर काम करना है। आपको जिस भी फील्ड में आगे जाना है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि अभी आपको क्या करना चाहिए, तो फिर से मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और डिवाइन से पूछिए, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने, जो कि ये बता रहा है कि आपको थोड़ा दान धर्म वगैरह करने की ज़रूरत है, नेचर को सर्व करने की ज़रूरत है थोड़ा आपको, ठीक है। प्रकृति को सर्व करने की ज़रूरत है। आप चाहें तो अगर कहीं आपके आसपास कोई ऐसा पेड़ पौधा है जो कि प्यासा हुआ है, तो आप उसको मिट्टी और पानी दे सकते हैं, ठीक है। आप किसी जीव जंतु को, चिड़ियों को, या कुछ नेचर की आप सेवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है। दूसरा, आप चैरिटी वगैरह अगर कर दें तो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप किसी यहाँ पे जो ज़्यादा मेरे को एनर्जी कैच हो रही है, यहाँ पे फिर से कन्या राशि ज़्यादा दिख रही है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क राशि भी यहाँ पे दिख रही है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है, और ओके, अर्थ साइन, वाटर साइन और एयर साइन ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आप जो भी है, ये तो अलग चीज़ है, ये चीज़ जिससे भी रेजोनेट हो रही है, अगर ये साइंस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन जो चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो ध्यान देना कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि ये जो चैरिटी वाली बात मैं कह रही हूँ ना, ये चीज़ आपको मतलब एक आपकी जो एनर्जीज़ है ना, पॉजिटिव एनर्जीज़ है ना, उनको बूस्ट देगी ये, ठीक है। आपको इनर जो पीस होती है ना इंसान की, अंदर जो मानसिक शांति होती है ना, ये उसमें बूस्ट करेगी, आपको और शांति प्रदान करेगी, एक कॉन्फिडेंस देगी। आपकी जो आपकी आत्मा है ना, उसको जो होती है ना, जो थकावट होती है आत्मा की, एक अंदर की जो इंसान की मतलब सोच सोच के माइंड से इंसान थक जाता है ना, तो उस थकान को ये दूर करेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर आप चाहें तो नेचर को सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना किसी तरह का आपको जस्टिस करने के लिए भी कहा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ आने वाले समय में आपको कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े जिसमें आपकी बात जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हो, तो आपको बहुत सोच समझ कर वहाँ पर अपना फैसला देना होगा, क्योंकि ये चीज़ जो है
वहाँ पर ना किसी की लाइफ का सवाल होगा, मतलब किसी का अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इम्बाइस्ड मतलब अनबाइस्ड होकर आपको बात करनी होगी, क्योंकि आपकी बात की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी वहाँ पे, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ कर बात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आने वाले दिनों के लिए इसके लिए रेडी रहना आप, ठीक है। ओके, और बताइए क्या बताना है। वो तो पहले ही आप फेमस हो ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में यही आया हुआ है कि आप बेबाक हैं, ठीक है। बेबाकी से सच बोलते हैं और इसी वजह से आपके एनिमीज़ आपसे बहुत प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं। और सिर्फ एनिमीज़ ही नहीं, कुछ आपके अपने जो आपका बुरा भी नहीं चाहते, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपसे डरते हैं कि आप उनकी गलतियाँ उनके चेहरे पर, उनके फेस पर बता दोगे, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यूज़ है ये अच्छी भी है और किसी के लिए यही जेलियस का कारण भी है, ठीक है। तो इन्हीं वैल्यूज़ को आपको सही से इस्तेमाल करना है। डिवाइन प्लीज, और बताइए क्या बताना चाहते हो आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेल्थ आते हुए मैं देख रही हूँ, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि बहुत ज़्यादा वेल्थ आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। अपने कंफर्ट जोन में जो आपने, हो सकता है कि आपने बहुत टाइम से मेहनत की है, आपने अपने कंफर्ट को इग्नोर करते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत की है किसी चीज़ पर, या फिर मतलब कि एक ऐसा फ्यूचर आप अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपके आने वाली जनरेशन्स को भी या किसी को भी ना कंफर्ट जोन में रख सकती है। एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आप देना चाहते हो अपनी आने वाली जनरेशन्स को, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई मैं देख रही हूँ। आपको कहा जा रहा है कि आपको डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा एंजॉय भी करना है और आपसे लिए कहा जा रहा है कि किसी तरह से ना आपको हो सके तो थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा ड्रेन फील कर रहे हैं या फिर थोड़ा वीकनेस फील कर रहे हैं, आप फास्टिंग वगैरह ज़्यादा करते होंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फ्रूट्स वगैरह खाइए। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी है कि आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक लव ऑफर मैं आपके लाइफ में आते हुए देख रही हूँ, या फिर कोई भी ऑफर ये हो सकता है किसी मून साइन के इंसान की तरफ से ये होगा। अगर ये किसी बिजनेस या प्रॉपर्टी में है तो भी, और अगर ये कोई लव ऑफर है तो भी ये किसी जल तत्व की राशि की तरफ से होगा, या फिर मून से रिलेटेड कुछ ऐसा, मून राशि से कुछ रिलेटेड ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक जहाँ पर जिस कनेक्शन में आप जाते हो ना इस टाइम पे, आने वाले टाइम में या करंटली अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक प्रोफेशनल थिंग तो एक अदर चीज़ है। आप प्रोफेशनल के साथ साथ आपको थोड़ा उनके साथ एक बॉन्ड वगैरह बनाकर भी रखना होगा, एक इमोशनल बॉन्ड बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बेशक ये कोई लव रिलेशन हो या फिर कोई बिजनेस ऑफर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो थी आपकी एनर्जीज। तो अब हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या होता है और किसके लिए ये चीज़ रेजोनेट करती है। अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही तक। मैं उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो जिसके लिए भी है वहाँ तक जल्दी पहुँच जाए, और आप लोग मुझे कमेंट में कंफर्मेशन ज़रूर दीजिएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए थी। तो मैं डिवाइन का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए चुना, और बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स में कोई ऐसे लोग भी हैं, इतनी प्योर सोल्स भी हैं। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो मच माय डियर सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच माय न्यू सब्सक्राइबर्स और मेरे सभी व्यूअर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, राधे राधे।